बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे हमारी सियासत का जो माहौल है आपके सामने है, किसी की किसी से मुलाकात हो रही है, अदम एतमाद की तहरीक की बातें हो रही हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की जो हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो निकले हुए तमाम लोग अपोजिशन वाले, इनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो भी आपके सामने है। हैरानी इस बात की होती है कि ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, चले हुकूमत आए हुए जब आपको 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, आप कहते हैं हुकूमत की ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, हुकूमत सही परफॉर्म नहीं कर रही है। हम चूँकि अपोजिशन है तो हमारा बड़ा फ़र्ज़ है कि अगर हुकूमत सही परफॉर्म नहीं करी, सिटिंग गवर्नमेंट सही परफॉर्म नहीं करी, तो आवाम की नज़रें हमारी तरफ भी होती हैं कि हम असम्बली में कितनी आवाज़ उठाते हैं अवामी इशूज़ पर। अच्छा, असम्बली में जितनी आवाज़ उठाई गई, मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अवाम ज़्यादा समझदार है, अवाम जानते हैं कि असम्बली में जब भी इजलास होता था अवाम के पैसों से, अभी तक देख लें जब भी कोई इजलास होता है अवाम का पैसा उस पर लगा होता है, तो वहाँ पर बाकायदा मछली बाज़ार का मंजर पेश करी होती है असम्बली। और मछली बाज़ार भी मेरे ख्याल से एक बड़ा ही प्रेजेंटेबल लफ्ज़ है। इसके सामने जो कुछ हो रहा होता है वो एक अखाड़ा बना होता है, जहाँ पे बाकायदा पहलवान, आप समझ लें कि पहलवानों की तरह ये और ये आपस से बाकायदा लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, चीज़ें एकदम उठा उठा के मारी जा रही होती हैं। इस असम्बली में ख़वातीन को पता नहीं क्या क्या अल्फाज से नवाजा गया, इसी असम्बली में इस तरह आप चीज़ें मार रहे होते हैं कि आप किसी की आँख ज़ाया होते होते बची। मतलब ये असम्बली का जो माहौल आपके सामने है, तो असम्बली में अगर आपके पास पावर है, आप वहाँ से आवाम की उम्मीदों पर पूरे उतरते हुए इलेक्शन लड़ के वोट लेकर आवाम ने आप पर एतमाद किया, आप पर भरोसा किया, आपको असम्बली में अपनी नुमाइंदगी करने के लिए भेजा, अपनी आवाज़ बनने के लिए भेजा, तो असम्बली में कितनी ये लोग आवाज़ बनते हैं वो आपके सामने। अच्छा, फिर बहुत से मामला ऐसे आए जहाँ पर आपको ये नहीं देखना था कि ये हुकूमत है और हमें सर मत्थे से दुखती है, हम अपोजिशन है, तो हमें चूँकि इमरान खान की शक्ल नहीं पसंद, इमरान खान नहीं पसंद ज़ाती तौर पर, तो हमने इमरान खान के खिलाफ ही जाना है। बहुत से मामला ऐसे हैं जहाँ पर इनको एक पेज पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने मुखालिफत की इमरान खान साहब की, PTI की हुकूमत की। अच्छा, बेसिकली इनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि वो जब मुखालिफत करते हैं वो PTI के स्टांस की मुखालिफत नहीं हो रही थी, बहुत सी जगहों पर पाकिस्तान की मुखालिफत हो रही होती है। बहुत से मामला ऐसे होते हैं जिनको आप मुल्क के मामला कहते हैं, जो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, मामला जिनको आपने हैंडल करना है, वहाँ पे आप अपोजिशन हुकूमत भूल जाएं, आप एक पेज पर आ जाएं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए। लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा कि अक्सर ये लोग एक पेज पर नहीं आते थे। यानी एक बात क्लियर होगी बिल्कुल एक जुमले में कि इनकी जो ज़ाती अना है, इनकी जो ग्रजेज़ हैं एक दूसरे से, वो मुल्क से, कौम से ऊपर है। ये मैं क्लियरली बता रही हूँ कि इनकी जो ज़ाती अना है, इनके जो ज़ाती मामलात हैं, ज़ाती ग्रजेज़ हैं जो एक दूसरे के बारे में दिल में रखे हुए, वो मुल्क से और कौम से और अवाम से, उस वोटर से, उसके जज्बात से, उसके इमोशन से, उसके सेंटिमेंट से बहुत ऊपर हैं। अगर ऊपर ना हो तो प्रैक्टिकली नज़र आ जाता। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। फिर आपको पता है जी इन्होंने इत्तेहाद बनाया। अच्छा, एक और बात मैं भूल ना जाऊँ, जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, अच्छा हुकूमत आए हुए अभी टाइम कितना हुआ, कुछ घंटे, उसी टाइम पर ये अपोजिशन वाले TV पर आ गए थे कि धांधली हो गई, हम इस हुकूमत को नहीं मानते, एस्टेब्लिशमेंट ने इनको जितवा दिया, ये तो जाली हुकूमत है, ये तो फेक हुकूमत है, ये तो सिलेक्टेड है, बहुत तरह तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, मुझे बताएं कि एक हुकूमत अभी बनी है जिसको परफॉर्मेंस का भी मौका ही नहीं मिला गया, आपने तभी से तनकीद शुरू कर दी। इसका मतलब आपने पहले दिन से ही डिसाइड कर लिया था कि आपने इस हुकूमत को नहीं चलने देना, इनके रास्ते में रोड़े अटकाने हैं, इनके लिए मसाइल खड़े करने हैं, जहाँ नहीं बनते वहाँ भी खड़े करने। चूँकि आपको चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि इमरान खान 22 साल स्ट्रगल के बाद इक़्तिदार में आ गया, हुकूमती बेंचों पे आके PTI बैठ गई। अच्छा, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पर ये तनकीद करते रहे, मुझे बड़ा दुख होता रहा कि उन चीज़ों पे तनकीद करते रहे जिन चीज़ों को जब ये खुद हुकूमत में थे, जब ये खुद इक़्तिदार में थे, तो ये अपनी दफ़ा कैसे हैंडल करते रहे। लेकिन जब इमरान खान इक़्तिदार में है तो उन्हीं मामला पर तनकीद करते रहे। अब इसको ढिटाई कह दें, ओवर कॉन्फिडेंस कह दें, ये मैं अवाम पर छोड़ती हूँ, नाजरीन पर छोड़ती हूँ। अच्छा, फिर PDM बनी, PDM में किस तरह इन लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हुई। अब मौलाना साहब ने फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च का कहा जी, एक महंगाई मार्च कर रहे हैं, एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं पीपल्स पार्टी। अब अदम एतमाद की तहरीक जो है, जिसके बारे में पहले से जो पीपल्स पार्टी है, जो मेरे ख्याल से इन तमाम में जो बड़ी मैच्योर पार्टी है, उन्होंने पहले दिन से कहा कि अदम एतमाद की तहरीक है, ये आईनी रास्ता है, जो बेहतरीन रास्ता है, सड़कों में आने से बेहतर है। फिर बहरहाल इन्होंने पीपल्स पार्टी ने अलग से मार्च का कह दिया और मौलाना साहब ने, PDM ने यानी अलग से मार्च की तारीख दे दी। अब ये अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से नंबर पूरे करने के लिए ये इत्तेहादियों की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। मैं मुलाकातों से ज़्यादा मिन्नतों तरलों का वर्ड इस्तेमाल करूँगी। वो किस तरह जी, कि आपको याद होगा जब जरदारी साहब गए थे चौधरी बरादरान से मिलने, जो कि चौधरी बरादरान उनका सियासत में बड़ा एक किरदार है, बड़े मंझे हुए सियासतदान, बहुत वज़न रखते हैं वो इस टाइम पर, और दूसरी बात इत्तेहादी भी हैं। अच्छा, इन्होंने कैसे कैश करवाना चाहिए, इनकी तरफ नफ्सियात देखिएगा। इन्हें ज़ाहिर बात है ख़बरों के थ्रू और बहुत सी चीज़ें, अंदर की चीज़ें पता चलती रहती हैं, इन्हें पता चलता था कि अच्छा जी चौधरी बरादरान नाराज़ हैं इमरान खान साहब से,
चाहे किसी छोटी बात पे नाराज़ है, बड़ी बात पे नाराज़ हैं। आपको पता है इनके मामला भी कुछ इस तरह चलते रहे इत्तेहादियों के। ठीक है, जब आप एक साथ काम करते हैं तो दो अलग पार्टियां हैं, आप इत्तेहादी हैं, वो पीटीआई, आप हुकूमत का साथ दे रहे हैं, काफ लीग वाले या एमक्यूएम वाले, जो भी इत्तेहादी हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ों पे गिले शिकवे हो सकते हैं, आपके रिजर्वेशंस हो सकती हैं, आपके मामला एक पेज पर नहीं हो सकते हैं। अच्छा, उसका तरीका ये होता है कि आप मैच्योरली इसको हैंडल करते हैं, उसमें हुकूमत का किरदार ज़्यादा होता है, क्योंकि जो इत्तेहादी हैं वो आपकी हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद हैं, आपके लिए ज़रूरी कह लें तो गलत नहीं होगा, बहुत ज़रूरी कह लें तो गलत नहीं होगा। वहाँ पर हुकूमत का किरदार बनता है कि हुकूमत जो है उन इत्तेहादियों के साथ मामला सेटल करती है। उनको मैं तो कहती हूँ खबर बाहर आनी नहीं चाहिए। आप लोगों के जो मामला जब हैंडल ही होने एंड में, तो खबर से पहले हैंडल हो जाए। जो मामला आप उनका सुन लें, उनके क्या रिजर्वेशन है, तो आप उनके रिजर्वेशन जो है उनको सुनने के बाद उनका मामला हल कर दें, उनका मसला हल कर दें। बात इतनी सी होती है। लेकिन जब वो मीडिया पर आ जाता है, जब वो खबर बन जाती है, जब वो बाहर आ जाती है, तो फिर वो एक ऐसा बॉल होता है जिसको तमाम लोग कैश करवाना चाहते हैं। अब ये किस तरह कैश करवा रहे हैं? ऑपोजिशन को पता चला कि चौधरी बरादरान साहब के तो दिल में बड़ी रंजिशें और गिले शिकवे हैं जब से पीटीआई की हुकूमत बनी है और इनके इत्तेहादी हैं। अच्छा, उन्होंने इस चीज़ को कैश करवाने की कोशिश की कि क्यों ना उनसे रब्ता किया जाए। पहले जरदारी साहब जो उन्होंने मुलाकात की चौधरी बरादरान से, और खबर अंदर की खबर के मुताबिक जरदारी साहब ने बाकायदा मिन्नतें तरले की, प्यार से मोहब्बत से बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि आप अदम एतमाद के तरीके में हमारा साथ दें चौधरी साहब। और जेन में यही था ना कि जब इनके मामला ख़राब है, जी रंजिश हैं, तो देंगे साथ। लेकिन उन्होंने तब बड़ा स्मार्ट मूव भी किया चौधरी साहब ने उनको कहा कि जी आप बना लें कोई हंडिया सालन, जब ये बन जाएगा, पक जाएगा, ये देख तैयार हो जाएगी, तो जी फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने फिर उसमें अपना क्या किरदार अदा करना है। मतलब ढके चुप अल्फाज में बोल दिया कि जब हंडिया पक कर हमारे सामने आ जाएगी तो फिर देखते हैं कि हम ऊपर क्या धनिया छिड़कते हैं, सब्ज मिर्चें छिड़कते हैं। बड़े अच्छे तरीके से स्मार्ट मूव थी, यानी उनको भी साफ इनकार भी नहीं किया और ये बड़ा एक समझदार तरीके से मैच्योरली वो हैंडल किया गया। अच्छा, उसके बाद फिर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये हंडिया वाली शायद स्टेटमेंट सुनी होगी कि जी जब कुछ पक के तैयार हो जाएगा तो देखते हैं हम क्या करेंगे। अब ये था पत्ता फेंका चौधरी साहब ने। ज़ाहिर बात है, इसको देखते हुए उनको समझ आया कि जी चौधरी साहब, जिस तरह ये सिग्नल मैंने एक दफ़ा पहले भी वीडियो में जिक्र किया था, एक लाल बत्ती होती है, एक पीली बत्ती होती है, एक सब्ज़ बत्ती होती है। लाल बत्ती का मतलब है जब अपनी गाड़ी को रोक दें, इशारा बांधे, आगे नहीं जा सकते। एक सब्ज़ बत्ती होती है, इशारा खुल के आप आगे चले जाएं। एक जो ऑरेंज या पीली बत्ती होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि आप इंतज़ार में लगे हुए हैं कि अब जब ऑरेंज बत्ती होती है, तमाम लोगों की नफ्सियात है जो गाड़ी चलाते हैं या जो सफ़र कर रहे थे सड़क पर, कि ये जल्दी से ग्रीन हो जाए। अब आपसे कई दफ़ा सेकेंड्स भी वेट नहीं हो रहा था, जल्दी से ग्रीन हो जाए, लेकिन एक उम्मीद होती है कि अब ये ग्रीन होगी और ये होगी और हम आगे जाएंगे। तो परवेज़ चौधरी बरादरान जो है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो पीली बत्ती दिखा के इंतहाई एक शानदार सियासी पत्ता फेंका, जिसका फ़ायदा क्या हुआ कि वो साहब शहबाज शरीफ साहब जो कि जिन्हें कोई इनकी ताज़ियत तक कबूल नहीं थी, वो 14 साल के बाद चौधरी शहजाद साहब की खैरियत दरियाफ्त करने कह लें, अदम एतमाद की तहरीक के लिए मिन्नतें तरले करने के लिए कह दें, या अपना उल्लू सीधा करने के लिए इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के लिए कह दें, उनके घर पहुंच गए। और मेरे ख्याल से उस दिन जो चौधरी साहब हैं, उनकी तो खुशी का कोई आलम ही नहीं होगा कि 14 साल बाद ये हमारे घर आ गए, हमारे दर पर आ गए, खुद ही हाज़िरी दे दी, इनको हमारी ताज़ियत तक कबूल नहीं थी। और इससे पहले भी कितनी बार हैंड कर चुके हैं, ये हाथ कर चुके हैं चौधरी बरादरान के साथ। मैंने पिछली वीडियो बनाई तो उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जो मौलाना साहब है वो कहते हैं जी अदम एतमाद की जो तहरीक है ना, उससे पहले हमें लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी ये तहरीक ही कामयाब हो जाएगी। यानी एक बात तो बिल्कुल सच साबित होगी, मुझ समेत कुछ लोग ये बार बार ये बात कर रहे थे, हमारे ज़राए में ये बता रहे थे कि जी ये मार्च तो होगा ही नहीं ना, लॉन्ग मार्च होगा ही नहीं। चलिए ये बात तो सही साबित होगी कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, इनकी नीयत ही नहीं थी लॉन्ग मार्च करने की। अब जो अदम एतमाद की तहरीक है वो कैसे कामयाब होगी, उसके लिए इनके पास नंबर पूरे हैं, तो ये उन लोगों की मिन्नतें तरले क्यों कर रहे हैं जिनकी शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं थे। मतलब 14 साल एक अरसा होता है। आप सोचिए कि शहबाज शरीफ साहब 14 साल के बाद उस दर पे चले गए, उस घर पे चले गए, खुद चल के चले गए, जिनकी शक्ल तक देखना इनको पसंद नहीं थी। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितने कमज़ोर हैं। अब ये कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक आएगी। बहरहाल मेरे जो ज़राए मुझे बताते हैं कि इमरान खान साहब इनकी इन हरकत की वजह से मज़ीद मजबूत हो जाएंगे, मजबूत होते चले जाएंगे। अच्छा, ये एक नफ्सियाती गेम भी होती है और एक किस्मत की गेम भी होती है, और कई दफ़ा राइट एंड रॉन्ग डिसीजन की गेम होती है। इसमें मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी कि नफ्सियाती गेम किस तरह होती है और ये राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस, लाइक आपने सही टाइम पे कहते हैं ना छक्का मार दिया, स्मार्ट मूव, या फिर आपने कोई ब्लंडर कर दिया, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं आपने कोई बोंगी मार दी। तो ये मैं आपको इस पर वीडियो बना के बताऊंगी। इस टाइम पर जो ऑपोजिशन है, जो ये हरकत कर रही हैं, आप ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, ये 2023 के लिए यानी ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 2023 के लिए ये इमरान खान साहब का वोट बैंक मजबूत कर रही है, खुद ऑपोजिशन। ये मेरे आप अल्फाज याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।